ओ अभिजीत दा हटिए। तीसरा जरूरी पहले हम लोग को मना किया गया कि दूध पूरा लाए थे, तो उसमें फोटो तो लगे नहीं हो रहा था, इसलिए लोग बड़ा मेंटेन कर रहे थे। हमको पता था बोला भाई है कुछ छूटेगा तो हाथ हिलाने बोलिएगा, वहाँ पर खड़ा होकर हाथ हिलाइए। अरे उधर जाइए, इधर 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 दिखाइए, इधर खड़ा हो गया। हाँ इधर कहाँ आएगा? इधर और भी जा रहा था विंडो 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 चार्ज किया गया है और उसके दौरान जो है जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज़ जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज़ की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस हैं। मोटा बात ये है कि पब्लिक में इंटरेक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। और जो होम क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आप अपने कोशिश ये है अलग कमरे में रहें, अलग वॉशरूम यूज़ करें जो बाकी लोग ना यूज़ करें। दूसरा जो है अपने ही घर वालों के साथ मिलना या बातचीत करना, एक कमरे में बैठना ना करें। खाली खाना देने के टाइम पे दरवाज़ा खोले, अंदर आएगा और वापस होगा, मिनिमम इंटरेक्शन। और सिमिलरली घर वालों को भी प्रिकॉशन रखनी है, जब भी उस कमरे से कुछ सामान निकलता है तो उसकी सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। कई घरों में ये इशू है कि वॉशरूम एक ही है, तो रिकमेंडेशन ये है कि कोरोना जो क्वारंटाइन पर्सन है वो लास्ट यूज़ करे और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइपोक्लोराइड से 1% से उसको सीट, वहाँ के जो बकेट वगैरह है उसको क्लीन करें, जिससे कि आपस में अपने ही घर वालों को ना इन्फेक्ट। हम उम्मीद करते हैं ये जो मरीज़ अब धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, जो कभी पॉजिटिव थे उनकी तो एंटीबॉडी अच्छी डेवलप होगी। साइंस कहती है कि इनको शायद अगले 1 साल तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बट अभी ये कोरोना वायरस नई चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को भी लिमिटेड नॉलेज है। आज कितना पेशेंट एक जो एमजीएम से पॉजिटिव आई थी वो डिस्चार्ज हुई हैं और एक जो स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट थे डे 7 पर 2 बार टेस्ट करके उनको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज जो आज तो एक ही है, इसके आगे नहीं है। कितने परसेंट मतलब है कि पेशेंट जो एकदम बिल्कुल अच्छे होने की स्थिति में आ गए हैं? पेशेंट खाली अच्छे होने की स्थिति नहीं है और उनका जो टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि वो बाहर शहर में जाके अपने घर में जाके औरों को इन्फेक्ट ना करें। खाली खुद का ठीक होना नहीं है, उनको हमें देखना है कि नेगेटिव टेस्टिंग हो रही है कि नहीं। अगर नेगेटिव टेस्टिंग नहीं है तो शायद थोड़े दिन और रखना। कितने लोगों का नेगेटिव चल रहा है? अभी आपको बता दूं आज टीएमएच में 28 लोग पॉजिटिव हैं अंदर, जिनके लिए अलग वार्ड है और 2 जो हैं क्रिटिकल केयर फैसिलिटी में हैं।
आप लोगों ने शायद आज में अखबार में भी एक हार्ट का पेशेंट आया था जिसको स्टेबल किया, और एक पहले भी एक पुराना पेशेंट आ चुका है आईसीयू, लेकिन दोनों स्टेबल हैं। जैसे डॉक्टर द्वारा बताया गया हम लोगों का कहीं भी जैसे कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हम लोग उसको एक कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उसके बाहर जो हम लोग बफर जोन बनाते हैं, उसी में हम लोग वॉलंटियर तैनात करते हैं और वहाँ पर सुरक्षा तैनात करते हैं ताकि इसमें अनाधिकृत रूप से लोग घर से बाहर नहीं निकलना कंटेनमेंट जोन में, और बाहर वाला अंदर नहीं जाना। उन पर जो भी सामान चाहिए आपूर्ति वो जो भी वॉलंटियर कर रहे हैं या पुलिस या सहायता के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। इसमें पुलिस का काम इसलिए महत्वपूर्ण है कि एसएसपी जो कटुलिया वाला है, जो सबसे पहले मरीज कटुलिया से हम लोग को मिले थे, जो आज दूसरा देते जा रहे हैं, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन अच्छा बनाने के कारण वहाँ पर मतलब पेशेंट बढ़े नहीं हैं। जो भी वहाँ पेशेंट थे बस इतना ही है, पेशेंट बढ़े नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों का मतलब जो सुरक्षा देना एकदम कायम रहा है, अच्छा है, और हम लोग आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखते हैं ताकि कहीं से भी पॉजिटिव आ जाए उस मोहल्ला में पुनः पॉजिटिव संक्रमित नहीं हो। इसके लिए हम लोग भरपूर काम कर रहे हैं। और दूसरा भी जो ये लोग जा रहे हैं इन लोग को भी यही आदेश हम लोग दे रहे हैं कि और 2 हफ्ता कम से कम करते रहें ताकि दूसरे लोगों को जो है पॉजिटिव संक्रमित होने के चांसेस में कम रहेगा। और दूसरा कि अपने तरफ से जो भी मोहल्ला वासियों को इस संबंध में अवेयरनेस देना काफ़ी ज़रूरी है। तो अपने तरफ से लोग वादा भी किए कि हम लोग इसका अवेयरनेस जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने मोहल्ला में करेंगे ताकि वहाँ से बुजुर्ग और बच्चे लोग सेफ रहें। तो सर जो पेशेंट क्योर होके जा रहे हैं तो क्या वो जो जहाँ जिस घर में जा रहे हैं वो इलाका भी कंटेनमेंट जोन ही रहेगा? अभी जो उनको जो घर है वो अगला 3-4 दिन तक हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन में रखेंगे, और वहाँ का ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी उनके रिश्तेदार अगल बगल और जो जगह पे उन्होंने गए हैं वो सबको टेस्टिंग में नेगेटिव आ चुका है 10 दिन पहले, या 2 या 3 दिन बाद हम लोग उसको रिव्यू करते हैं, उसके द्वारा रिव्यू करते हैं हम लोग कंटेनमेंट जोन को वहाँ से निकालना होगा तो निकाल कर फिर हम लोग उसको नॉर्मल तरीके में उसको निकालेंगे। करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज़ के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें, और यथा संभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। समाज के सभी लोगों से यह भी हमारा आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में सूचना जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने सर्वेलांस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। सर अभी टोटल जमशेदपुर में कुल जो पेशेंट पाए गए हैं उनमें से एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, और इसके अलावा अभी लगभग 28 मरीज हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के। और इनमें से भी जो अन्य मरीज हैं जो मैंडेटरी एक 14 दिन का पीरियड होता है, 14 दिन के बाद जैसे इनका सैंपल लास्ट सैंपल कलेक्शन के बाद 14 दिन का समय पूरा होता है, उसके बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग EMH के भी आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा दे करके यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के नागरिक हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे भी यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो अन्य स्टाफ हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनके प्रति भी जिला प्रशासन का आभार है। सर क्या मरीज जो कि पॉजिटिव पाए गए थे उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में पाए गए थे वो, उसके बाद उनका तत्काल एक सैंपल लिया गया था जो निगेटिव था, और 7 दिन बाद पूरा ये पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र से ही है। अच्छा, उनके संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो इस आधार पर लिया जाता है कि जो संबंधित व्यक्ति जो पूर्व में पॉजिटिव पाया गया था उसके साथ संपर्क में आखिरी बार कब लोग आ सकते हैं, और उसके हिसाब से ये देखते हुए कि उस तिथि से आने वाले 4-5 दिनों तक की तिथि को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिससे कि पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने की संभावना नहीं हो। हालांकि चकुलिया में जितने भी सर्वेलांस टीम के द्वारा और सर्वे टीम के द्वारा सर्वे के क्रम में सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो निगेटिव आए हैं, लेकिन फिर भी ये 14 दिन का जो पीरियड है वो आखिरी संपर्क से पूरा हो जाए, इसी के उद्देश्य से अभी वहाँ पर कंटेनमेंट जोन को कंटिन्यू किया गया है। उसमें भी 2 कंटेनमेंट जोन बने थे चकुलिया में, और उनमें से एक कंटेनमेंट जोन जो है वो आज ख़त्म किया गया है, और दूसरा कंटेनमेंट जोन
उसके संबंध में आने वाले 2-3 दिनों